बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सोशल मीडिया पर गुज़श्ता कुछ दिनों पहले एक तस्वीर वायरल हुई थी कि जिसमें दिखाया गया था कि दो बेटों ने अपनी मां की शादी करवा दी। कि दो बेटे जिनको बचपन से लेकर जवानी तक और फिर उनकी शादियों तक मां ने अकेले पाला, और फिर जब वो बेटे जवान हुए उन्होंने फिर उस मां की शादी करवा दी कि अब मां तो अकेली रह गई, हम दो बेटे तो शादीशुदा हो गए, मां अकेली रह गई, तो मां को अपनी ज़िंदगी जीने का हक मिलना चाहिए। तो उन्होंने ये सोचते हुए अपनी मां की शादी करवा दी। नाज़रीन, अब एक और वाक़या वो भी लाहौर का ही वाक़या है कि जिसमें एक नौजवान 18 साल नौजवान जिसने अपनी माँ की शादी 18 साल बाद करवा दी। वो माँ के जिसने इस बेटे को भी 18 साल पाला पोसा, उसको जवान किया, पढ़ाया लिखाया बड़ा किया। अब उस बेटे ने जब 18 साल उम्र के गुजार लिए, वो अपनी जिम्मेदारी अदा करने लग गया, तो फिर उस नौजवान ने, उस 18 साल जवान जिसका नाम अब्दुल अहद है, उसने सोचा कि अब मैं तो जिम्मेदार हो गया, अब मैं अपनी माँ की ज़िंदगी बाकी जो है वो पुरसकून गुजारने दूँ उसको। जिस तरह उसने मुझे सुकून दिया है, तो इस तरह मैं अपनी माँ को सुकून दूँ उसकी दूसरी शादी करवा कर। अब हमारे मुआशरे में ये शादी अच्छी नहीं समझी जाती, इसको अच्छा नहीं समझा जाता। तलाक याफ्ता औरत है या बेवा औरत है, वो सारी ज़िंदगी ऐसे ही गुजार देती है कि उसको दूसरी शादी मुआशरा नहीं करने देता। अगर कोई कर भी ले तो उसको कई तरह की बातें सुनने को मिलती हैं। हम खुद बातें करते हैं, हम भी इस मुआशरे का हिस्सा हैं। हमारे मुआशरे में जो कुछ होता है दूसरी शादी को लेकर, वो आप लोगों के सामने ही है, डिस्कस करना ज़रूरी नहीं है। अब इस अब्दुल अहद ने कहा कि मैंने जब ये फैसला किया कि मैं अपनी माँ की शादी करूं, तो ये एक मुश्किल फैसला था। पहले तो मेरी माँ ही राज़ी नहीं थी। मैंने पहले अपनी माँ को आमादा किया, अपनी माँ को राज़ी किया कि वो मेरे इस मुश्किल फैसले को तस्लीम करे। उसने कहा कि फिर मैंने माँ को राज़ी किया, माँ मेरी मानी, तो फिर मैंने माँ के निकाह का ऐलान किया, और फिर मैं ये हैरान हुआ कि मेरे इस फैसले को अप्रिशिएट किया गया। लोग मेरी माँ की शादी पर, वालिदा की शादी पर, निकाह पर आए, उन्होंने भरपूर अंदाज में शिरकत की और फिर मेरी हौसला अफजाई की। उसने शुक्रिया अदा किया, उसने कहा कि मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे इतना हौसला दिया, मेरी माँ की, मेरी वालिदा की तकरीब निकाह में आपने शिरकत की। उसने अपनी वालिदा के साथ तकरीब की तस्वीर भी शेयर की कि माँ दुल्हन बनकर बैठी है, वो निकाह नामे पर वो साइन कर रही है और दीगर जो रसूमात हैं वो अदा की जा रही हैं। और यूँ एक 18 साल नौजवान ने अपनी माँ की शादी कर दी। तो अगर ये मुआशरा इस लाइन पर चल पड़ा है तो ये एक अच्छी बात है। हज़ारों बेवा ख़वातीन, हज़ारों तलाक याफ्ता मुतलका ख़वातीन, औरतें वो घरों में बैठी हैं जो अपनी ज़िंदगी ऐसे ही गुजार रही हैं। तो उनके लिए ये एक रास्ता बनाना चाहिए कि उनकी, और कई मर्द ऐसे बैठे हैं जो बग़ैर शादी के बैठे हैं, किसी की बीवी फौत हो चुकी, किसी की मतलब तलाक हो चुकी, मतलब इस तरह मर्द भी बैठे हैं, इस तरह औरतें भी बैठी हैं। तो अगर दोनों की शादी हो जाए तो इसमें क्या कबाहत है? ये मुआशरे को हमारे समझना चाहिए। अगर बेवा खातून है तो उसको ऐसे ही बिठाए रखते हैं, अगर वो दूसरी अगर तलाक याफ्ता है तो उसको भी ऐसे ही बिठाए रखते हैं, और ये मुआशरे में दीगर गुनाह जन्म लेते हैं, बुराइयां जन्म लेती हैं। तो ये एक अहसन इक़दाम है। मुआशरे को हमें इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए कि जिस तरह अब्दुल अहद ने अपनी माँ की शादी की और दो बेटों ने जिस तरह अपनी माँ की शादी की, इस तरह हम भी, कोई ऐसी औरत हमारे मुआशरे में, हमारे ख़ानदान में अगर ऐसी है, तो हम भी उसकी दूसरी शादी का एहतमाम करें, बंदोबस्त करें, ताकि वो भी अपनी ज़िंदगी पुरसकून गुजार सके।